तो बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट मैं लिख देता हूँ कि बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आ गए हैं, किस पे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के न्यूमेरिकल्स आज करने वाले हैं। बहुत कम, बहुत छोटे से टाइम में मैं आपको 3 से 4 न्यूमेरिकल कराऊंगा और फिर ये मैं सो ऑन छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप एक एक बार में मेरे जस्ट इससे पहले जो मैंने लेक्चर 8 बनाया है उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो बेटा ये है एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड एट 4, पहली बात 400 वॉट। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर? कितनी देर चलता है बेटा? 8 घंटे पर डे। व्हाट इज द एनर्जी ऑपरेटेड 30 दिन 30 डेज और कितना रुपए एक यूनिट? अभी अभी मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था बच्चों, 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। क्या मतलब होता है 1 यूनिट का? 1 किलोवाट आवर। देखो ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, है ना। 1 यूनिट का मतलब कितना होता है? 1 किलोवाट आवर। ठीक है, अब यहां पे देखो आप, है ना बच्चों। तो बेटा मैंने ये सॉल्यूशन पहले ही लिख लिया है ताकि आपका टाइम बचे। तो बेटा टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, क्योंकि हमसे कितने दिन पूछ रहा है? 30 डेज में हमारे बिजली का बिल कितने दिन में आता है? 30 डेज में। तो 30 डेज में कैसे? तो सर हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ये कौन सा फॉर्मूला है सर? तो सर ये है पावर इनटू टाइम। भाई हमें क्या है? पावर इनटू टाइम। ये तो एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। कितने दिन? नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज। तो बेटा पावर ये है, टाइम ये है और डेज ये है। सो दिस बिकम दिस। अब बच्चों मैंने आपको सिखाया था कि एक यूनिट किस तरह होती है? किलोवाट आवर। और ये किस में आया हमारा? वॉट आवर में। इसका मतलब हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेटा 3 जीरो का मतलब होता है किलो, तो इतने किलोवाट आवर। और बेटा कॉस्ट ऑफ एनर्जी, ये टोटल एनर्जी आपने कंज्यूम करी कितनी रेट पर? 3 यूनिट पर। तो 96 यूनिट्स की कितनी होगी? मल्टीप्लाई बाय 3 वी गेट द आंसर। बेटा पॉज करके आप लिख लो, आपको समझ में आ गया होगा। इट्स वेरी सिंपल। दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। तो ये लिखा हुआ है बेटा अ टॉर्च बल्ब इज रेटेड। कितना रेटेड? रेटेड मतलब देखो V लिखा हुआ है, V का मतलब वोल्ट, एंड कितना करंट? 750 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को मैंने यहां समझाया है, दिल भी बनाया है है ना। तो 750 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर होता है बेटा 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर मैंने बता रखा है मेरी वीडियोस में। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। 10⁻⁻6। अच्छा तो बेटा कितना? तो ये तो करंट दे रखा है, ये पोटेंशियल दे रखा है। हमसे क्या पूछ रहा है? तो पावर बताओ। तो पावर का सिंपल फॉर्मूला पोटेंशियल इनटू करंट। सर ये कहां से आया? इससे जस्ट लेक्चर 8 में मैंने बताया है, पावर इनटू टाइम। तो बेटा पोटेंशियल तो हमने ये लिख लिया और आई हमने लिख लिया। सर इसको देखो, इसको जो बच्चे मल्टीप्लाई करने में मैं उनको बता रहा हूं, ध्यान से देखना। 2.5 इंटू 750, इसको बेटा ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अपनी कॉपी में साइड में लिख लेना मिली एम्पियर। इसको ऐसे कर सकते हैं 750 मिली का मतलब है 10⁻⁻3। इसका मतलब क्या होता है बेटा? 750 10⁻, नीचे लाएंगे तो +3, फिर 750 यानी कि इसको लिख सकते हैं 1000। 1 जीरो हटाओ, डेसिमल यहां आ जाएगा, 1 जीरो डेसिमल यहां, 1 जीरो डेसिमल यहां, तो यानी यहां आ गया। तो यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.75 एम्पियर। किसमें कन्वर्ट हो गया ये? एम्पियर में। तो जिन बच्चों को नहीं आ रहा था वो ऐसे कर सकते हैं। तो बेटा इसकी जगह में क्या लिख सकता हूं? 0.75। अब तो सर इसको इंटू करना आसान हो गया, 0.75। तो आपका आंसर आ जाएगा इतने। बेटा वॉट क्यों लगाया? देखो मैंने अलग कलर से लिखा है। अलग कलर का मतलब होता है कि हमेशा आंसर SI यूनिट्स के साथ लिखना है। हैबिट बना लो, इसलिए मैंने अलग कलर से लिखा। बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, हाफ मार्क्स बोर्ड्स में बैठता है।
तो पावर आ गई। अब बेटा दूसरा क्या था, इट्स रेजिस्टेंस निकालना था। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमें पता है ओम्स लॉ से, V = तो R = V/I। V गिवन है बेटा 2.5। I सर अब इसको कैसे करूंगा, तो तुझे समझ में आ गया होगा, वो नोट कर लेना इसके साथ। तो आंसर इज दिस। सर डिवाइड भी सिखा दो, डिवाइड भी सिखा दूंगा 10th क्लास के बच्चों, तो डिवाइड करना सीख जाओ, ये आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं इस पे। तो बेटा ये हमारा पूछ रहा है द एनर्जी कंज्यूम्ड इन द बल्ब इन द 4 आवर्स, कितनी देर में, 4 आवर्स में। तो बहुत सिंपल है बेटा, एनर्जी का फॉर्मूला होता है, दिस फॉर्मूला इज एनर्जीज फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू वर्क हमेशा किसके बराबर होता है बच्चों, यहाँ लिख लो। वैसे मैंने अभी बताया हुआ है आपको, एनर्जी के बराबर होता है। वर्क किसके बराबर होता है, एनर्जी के। तो अगर एनर्जी निकालनी है, एनर्जी, तो आप बेसिकली वर्क कैलकुलेट करना, क्योंकि जितना वर्क करोगे उतना एनर्जी होगी। वो एनर्जी का फॉर्मूला पावर इनटू टाइम, या फिर एनर्जी कंज्यूम्ड जब भी निकालनी हो। लिख लो बच्चों, इंपॉर्टेंट चीजों को लिखते जाया करो, नोट्स अच्छे बनाओ। पावर की वैल्यू आपने निकाल रखी है, कहाँ निकाल रखी है सर, ये निकाल रखी 1.8। सर टाइम कितनी देर, 4 आवर्स, 4, सो मल्टीप्लाई दिस। अब बेटा एक चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, जो बच्चे कंसेप्ट, जो बच्चे मुझसे पढ़ना चाह रहे हैं कंसेप्चुअल, वो ध्यान रखना। यहाँ पे किसमें आया, वॉट आवर में। अगर यहाँ पे मैं लिख रहा हूं बच्चों इसके लिए, अगर आंसर जूल में चाहिए, ये एनटीएससी और उसके लिए इंपॉर्टेंट है, हायर लेवल। मान लो ये क्वेश्चन दिया हो और आपको ऑप्शन में क्या दिया हो, जूल, जबकि यहाँ क्या आ रही है, वॉट आवर। इसीलिए जो बच्चे समझ पा रहे होंगे ना, उनको तो खट क्लिक कर रहा होगा। अगर आंसर में जूल में हो तो बेटा सिर्फ आपको क्या करना होता है, 7.5 वॉट का आप कुछ नहीं कर सकते, आर को आप 3600 से इंटू कर दो सेकेंड्स। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस 7.5 इंटू 3.6, जो भी आंसर आएगा वो आएगा जूल में। ध्यान सुन लेना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनटीएससी, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से हमें जाना होता है ना प्यारे बच्चों। मान लो वॉट आवर में ऑप्शन ही नहीं दिया, हमें ऑप्शन दिया जूल में, तो हम तो बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर ये वाली ट्रिक काम करेगी, ध्यान रखें। थर्ड, तो बच्चों थर्ड दे रखा है 2 कॉइल्स ऑफ अ रेजिस्टेंस, एक का है 3 ओम और एक का है 6 ओम, ठीक है। कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ बैटरी ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब होता है पोटेंशियल, क्योंकि वी लिखा हुआ है तो वोल्ट मतलब पोटेंशियल। फाइंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 मिनट। कितने मिनट में निकालनी है, 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड्स। सर क्यों करा चेंज? अब अच्छा एक बात बताओ, आवर्स में होता तो वॉट आवर में लिखते, सेकेंड्स में अगर करूंगा तो देखो मैंने आंसर यहाँ लिखा होगा, देखो जूल में। अगर यहाँ मैं 60 की जगह मैं आर से लिखता, यहाँ सेकेंड्स लिखा है इसको, सेकेंड्स। चलो मैं बाद में बताऊंगा। सेकेंड्स इन ईच रजिस्टर व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो बेटा टोटल रेजिस्टेंस इन द सीरीज, सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस आपको पता है, आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, R1 प्लस R2। तो R1 है 3, R2 है 6, 9। तो ये हमें समझ में आ गया। करंट इन द सर्किट, करंट निकालना तो आई का फॉर्मूला V/R, V इज गिवन, R इज गिवन, सो दिस इज अगेन, ये भी हमें समझ में आ गया। सिंस द रेजिस्टेंस आर इन द सीरीज, सो द, ये आपको पता है कि रेजिस्टेंस जब भी सीरीज में होगा तो करंट कैसा रहेगा, सेम। कैसा रहेगा, सेम। मैंने बता रखा है मेरे वीडियोस को, आप लगातार देखोगे तो आपको मजा आएगा। सारे देखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ। एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 3 ओम। सर एनर्जी कंज्यूम्ड का फॉर्मूला, एनर्जी, एनर्जी मतलब हीट, हीट, हीट कितना, I² RT। I की वैल्यू 4/3 का स्क्वायर, R की वैल्यू 3, T टाइम किसमें लिखा है बच्चों मैंने, सेकंड्स में। सेकंड्स में लिखा है तो आंसर किसमें आएगा, जूल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 6 ओम, तो अगेन द फॉर्मूला इज सेम, I² RT। I की वैल्यू 4/3, 6 into 60, अगेन द आंसर इज गिवन इन जूल। हमेशा आंसर को यूनिट्स में रखना, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, दिस इज HW। अगर आपसे हो तो ठीक, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों अब हम खत्म करते हैं विद स्माइली, ठीक है। आप मुझे कमेंट करो बच्चों, मुझे बताओ, आप मुझे बोलो कि सर आप वो कराओ, सर आप ये कराओ, मैं आपको सब करा दूंगा सारे लेवल से। तो बच्चों कमेंट जरूर करें आप, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।